हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज है 28 दिसंबर 2023, यानी गुरुवार, मंथली एक्सपायरी का दिन। आज मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है और ईयरली भी एक्सपायरी है। दिसंबर मंथ का आखिरी हफ्ता चल रहा है जैसे आपको मालूम है, और अगले हफ्ते से जनवरी मंथ चालू हो जाएगा, यानी ईयर एंड का भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपायरी भी बोल सकते हो आप। सो आज क्या हो सकता है एज पर टेक्निकल डाटा स्क्रीन रीडिंग न्यूज़ फ्लो के अनुसार, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लाभ हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि बीते हुए कल आखिरी के आधे घंटे में बहुत बड़ा स्पाइक मिला मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 300 से 400 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों, सिर्फ आधे घंटे में। बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग। मैंने कल आपको 4 साढ़े 4 बजे जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का कार्यक्रम होता है, ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन कार्यक्रम, उस समय मैंने बोला था आपको कि शायद 3 से 3:30 बजे आखिरी के आधे घंटे में एफआई ने बाइंग की रहेगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर बढ़ गए थे। और ये मेरा कयास बिल्कुल सही निकला। एफआई ने कल 2,900 करोड़ यानी 2,900 करोड़ का माल लगभग खरीदा है। बहुत बड़ी खरीदी एफआई ने की है कल। हम लोग जैसे मानते हैं कि हर बार ईयर एंड के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे मार्केट डल होता है, साइडवेज होता है, छोटे दायरे में टाइम पास करता है, लेकिन इस बार अलग है। एफआई ने छुट्टी नहीं ली है दोस्तों। एफआई पार्टिसिपेट कर रहा है और मार्केट को बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि बीच में क्या हो रहा था कि एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में था और मार्केट ऊपर जा रहा था, तभी बहुत बड़ा लॉस हो रहा था एफआई को। अभी उसका बदला ले रहा है एफआई, और मार्केट इतना कंटिन्यूस ऊपर लेके जा रहा है कि उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड चाहिए, ऐसा लग रहा है एफआई को दोस्तों। इसलिए वो मार्केट लेके लेके ऊपर लेके लेके खींच खींच के लेके जा रहा है। ताकत नहीं बची है, मार्केट स्ट्रेच हो गया है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन ऊपर लेके जा रहा है एफआई। और डीआई ने सेलिंग की है 200 करोड़ का, और बराबर है, इतने ऊपर के लेवल पे कौन बाइंग करेगा। और डीआई का ये समझना बहुत ही बढ़िया है। और डीआई ने 200 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। लेकिन जो मैं पिछले कई सालों से लगातार बोल रहा हूँ कि एफआई जब बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जाना तय रहता है, और एफआई ने कंटिन्यूस बाइंग किया है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी बाइंग कम हो गई थी, इसलिए लग रहा था कि थोड़ा डल वॉल्यूम कम होंगे और एफआई बाइंग नहीं करेगा, लेकिन एफआई ने कल ये सब गलत साबित किया और आधे घंटे में बहुत ज़बरदस्त बढ़त ले ली दोस्तों मार्केट में। और निफ्टी लगभग 21,650, 21,650 के आसपास क्लोज हो गया, 210 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बहुत ही बड़ी उछाल, लगातार पिछले 5 दिनों से लगातार बढ़ रहा है निफ्टी। सिर्फ एक दिन बीच में गिरा था, उसके पहले भी लगातार बढ़ रहा था। और बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट, 550 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 48,300 के पास। 48,000 का लेवल आखिर में क्रॉस करने में कामयाब रहा। ऑल टाइम हाई निफ्टी ने भी लगाया और बैंक निफ्टी में भी लगाया दोस्तों। ओके, डबल टॉप फॉर्मेशन एक्चुअली हो चुका है, उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। एज पर टेक्निकल कहा जाता है कि लगातार अगर दूसरे दिन ऑल टाइम हाई लगता है या बढ़ता है मार्केट, तो ऊपर जा सकता है। आज अगर रिट्रेसमेंट हो गया यानी नीचे आ गया मार्केट, तो ये फेल हो जाएगा दोस्तों। 21,600 का ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी ने कल के सत्र में, लेकिन आज लगातार दूसरा दिन उसको कंफर्म करना चाहिए 21,600 के ऊपर क्लोज करके। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, ईयर एंड का भी दिन है, ईयर एंड एक्सपायरी का, ईयर एंड नहीं बोल सकते, ईयर एंड एक्सपायरी का। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के दोस्तों।
और वही बैंक निफ्टी की 48,000 के ऊपर 48,200 जो हाई है प्रीवियस, उसके ऊपर का जो हाई लगाया है। सो आज का दिन ये ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कल आपको बोला था कि आज बुधदेव धनु राशि से वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं, और उसके बाद षडाष्टक होगा बुध और गुरु का। ये मैंने 5-6 दिन पहले ही बोला था। उसके बाद बहुत सारे लोग अभी बोलने लगे, वो अलग बात है, लेकिन ये योग मैंने रिसर्च करके निकाला है दोस्तों। सो मुझे लग रहा है कि आज से लेके जनवरी 10 तारीख तक ये जो 10-12 दिन है उसमें बहुत बड़ा करेक्शन कभी भी आ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ मैं। वैसे पिछले कई दिनों से लगातार बहुत सारे लोग बोल रहे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं है, लगातार बढ़ रहा है पिछले कई महीनों से। एक ही महीने में दोस्तों 2,500-3 हज़ार का निफ्टी में इंक्रीज आ गया। नॉट ए जोक। एक महीने में 2-3 हज़ार का इंक्रीज होता है कभी? पूरे साल में होता था पहले, अभी एक महीने में आ चुका है। बैंक निफ्टी में 4-5 हज़ार का जो ग्रोथ हो गया एक ही महीने में आ चुका है। इतनी बड़ी तेजी इस दिसंबर में हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि पिछले सब रिकॉर्ड्स तोड़ा रहेगा इस बार तेजी ने दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है। और पुट कॉल रेशो देखा जाए तो ओवरबॉट है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.42 के ऊपर है, बैंक निफ्टी का भी 1.42 के ऊपर है। सो टोटली ओवरबॉट है, स्ट्रेच है। टेक्निकल डाटाज निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओवरबॉट है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये दिखाता है। बट मेरा ही प्रिंसिपल है, मैंने ही आपको सिखाया इस एजुकेशनल चैनल के ऊपर कि गुरुवार के दिन या मंथली एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि पुट कॉल रेशो देखने का कोई मतलब नहीं है गुरुवार एक्सपायरी के दिन। सो आज उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इंडिया विक्स कल 5-6% बढ़ गया, फिर से 15.5 के ऊपर गया है 15.5% के ऊपर, लगातार बढ़त जा रही है। और ऑप्शंस के प्रीमियम, पर्टिकुलरली कॉल के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। पुट के प्रीमियम थोड़े कम है, लेकिन कॉल के प्रीमियम ज़्यादा है। अभी भी प्रीमियम ज़्यादा है क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, बहुत बढ़ गया है। 15.5 के आसपास ये बहुत बड़ी छलांग दिखाता है। खांसी आ रही है दोस्तों, तबीयत भी खराब है थोड़ी। एक खराब चीज़ हो गई कल के दिन, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 15 पैसों से वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, यानी डॉलर मजबूत हो गया। इतनी अच्छी इकोनॉमी है हमारी, इतना मार्केट बूम बूम कर रहा है शेयर मार्केट, तो फिर इंडियन रुपीस क्यों गिर रहा है? इंडियन रुपीस लगातार कमज़ोर हो रहा है, और ये बहुत ही घातक और डेंजर साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्रूड ऑयल ये खराब है, इंडियन रुपीस का डॉलर के मुकाबले गिरना। क्रूड ऑयल $80 के आसपास है, 79-80 डॉलर के आसपास स्थिर है, उसमें कोई समस्या नहीं दिख रही है दोस्तों। कल अमेरिकन मार्केट ने फिर एक जबरदस्त तेजी की, गड़बड़ की, यानी तेजी की। फिर से 111 पॉइंट की रैली अमेरिकन मार्केट में देखी गई, और फिर से लगातार तेजी में अमेरिकन मार्केट मजबूत क्लोज हो गया। नैस्डैक भी अच्छा खासा क्लोज हो गया दोस्तों। और कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ गई 2 पैसों से, ये थोड़ा सा अभी चिंता का विषय है। लेकिन डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स गया है, यानी डॉलर इंडेक्स का गिरना मेटल और आईटी के सेक्टर्स के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन 10 साल की यील्ड थोड़ी बढ़ गई है 1-2 पैसों से, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है आज के दिन दोस्तों, ठीक है। और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी साहब तो जोरों शोरों से है, लगभग 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहे हैं, 70 से 100 पॉइंट। डाउ फ्यूचर हल्के से फ्लैटिश है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी साहब बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे हैं दोस्तों, यानी हम लोग एक तेज फिर से ओपनिंग कर सकते हैं आज के दिन। लेकिन ओपन करने के बाद टिकेंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। आज अगर गैप अप मिला तो निफ्टी लगभग 21,750 के आसपास खुल सकता है। 19,000 तो बहुत दूर की बात है, 21,750 के आसपास खुल सकता है। सो आज का जो पहला जो रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा वो 21,800 का रहेगा। अभी तक कभी गया ही नहीं मार्केट यहाँ,
यानी रेजिस्टेंस बोल भी नहीं सकते, ऊपर खुला नीला आसमान है। बट एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो 21,800 850 से निकल के आती है। वहां मुझे लगता है एक विश्राम कर सकता है निफ्टी 2 दिन शुक्रवार तक, और एक रिट्रेसमेंट आ सकता है 21,500 तक, ऐसा मेरा कहना है। 21,500 तक एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मैक्सिमम शुक्रवार यानी कल के दिन तक नीचे आ सकता है मार्केट। ओके, सो 21,780 से लेके 21,820, 21,780 से 820 ये रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रह सकता है आज के दिन के लिए, जहाँ कॉल रेटिंग है 21,800 के बाद दोस्तों। ठीक है, वहाँ आपको देखना है, टिका तो फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा, नहीं तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस का करिए दोस्तों, ये तो बहुत घातक है मार्केट। और नीचे दोस्तों एक बार ऊपर खुल गया तो 21,700 का लेवल, 21,700 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आज के दिन के लिए। उसके नीचे गया तो फिर 21,680 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और आज का जो क्लोजिंग है 21,650 ये दूसरा सपोर्ट रहेगा, अगर ये गैप अप होने के बाद का बोल रहा हूँ मैं। और 21,600 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,500 से लेके 550, 21,500 से 550 एक बहुत बड़ा सपोर्ट गैप अप होने के बाद हो सकता है, जहां करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं पुट राइटिंग में। सो 21,500 550 लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में आज। इफ अचानक नीचे आ गया मार्केट तो वहां से सपोर्ट ले सकता है, तो वहां से आप बाय करने की चेष्टा करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी दोस्तों 48,300 के आसपास खुल गया था, आज गैप अप ओपन होने से 48,500 550 के ऊपर खुल सकता है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है आज के दिन, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक गया नहीं अभी तक। 48,550 के पास एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर गया तो फिर एक खुला नीला आकाश बैंक निफ्टी में रहेगा, जो बहुत बढ़ सकता है 49,000 तक, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, ओपन इंटरेस्ट और ये सबके बारे में स्टडी करने के बाद मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें दोस्तों। 48,550 के ऊपर बहुत बड़ा बुलिश हो सकता है बैंक निफ्टी, ध्यान में रखिए। और ओपन होने के बाद 48,000 का लेवल यानी 48,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, अगर इनकेस नीचे आ गया मार्केट तो 48,000 यानी 48,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर प्रॉफिट बुकिंग के चलते 48,000 का लेवल यानी 48 का लेवल 48,000 का लेवल तोड़ दिया है बैंक निफ्टी में, तो एक गिरावट बढ़ सकती है जो 47,500 तक लेके जा सकती है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। सो आज बड़ी गिरावट हो सकती है अगर 48,000 का लेवल तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी ने। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, 48,000 के ऊपर 47,950 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल आज मार्क कर रखिए। और निफ्टी में 21,500 550 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ओके, ये दो लेवल मार्क करके, उसके नीचे फिर बड़ी गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हो सकती है आज के सत्र में दोस्तों। ठीक है, शेयर्स तो ऑलरेडी सब कुछ बढ़ चुके हैं, और शेयर बोलने में कोई मतलब ही नहीं है, किसी को भी हाथ लगाइए ऊपर जा रहा है मार्केट। ओके, ऐसे बकवास शेयर जिनका फंडामेंटल टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे शेयर्स में तो मैं तो बाइंग की सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों आपको। सिर्फ एक कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओके, अगर 1900 के ऊपर अगर क्लोजिंग करना चालू करेगा कोटक महिंद्रा बैंक तो एक बड़ी तेजी दिखा सकता है 20,000 के ऊपर 2,000 के ऊपर का, एक ये मेरा अंदाजा है, बाकी कुछ नहीं। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप सोच समझ के कीजिए। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।